भगवान का शुक्र है कि पेपर लीक हुआ, इतने बड़े स्तर पर पेपर लीक हुआ। ये कमेंट आया है जो कल हमने एक वीडियो पोस्ट की थी, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जो पेपर लीक हुआ था, कैंसिल हुआ था पेपर, उसके ऊपर जो वीडियो हमने पोस्ट की थी उसके नीचे ये कमेंट आया है, लिखा गया है भगवान का शुक्र है कि बच्चों को पता चल गया, क्योंकि बड़े स्तर पर लीक हुआ, अगर छोटे स्तर पर लीक होता तो बच्चों के साथ खिलवाड़ होता और बच्चों को पता भी नहीं होता। थैंक्स गॉड। हरियाणा के लोग पेपर लीक होने पर भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आखिर हरियाणा में ऐसे क्या हालात पैदा हो गए हैं जो लोग ऐसा करने पर मजबूर हैं? आज के वीडियो ब्लॉग में इसी के बारे में बात करेंगे और साथ ही खट्टर सरकार के दौरान किस तरह से हरियाणा के युवाओं के साथ पेपर लीक के नाम पर खिलवाड़ हो रहा है, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने पेश करेंगे। क्या आपको पता है कि HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन गोपनीयता बनाए रखने के लिए, पेपर लीक ना हो, सीक्रेसी मेंटेन रहे, इसके ऊपर कितने रुपए खर्च करता है? सालाना 25 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ इस चीज के लिए खर्च होते हैं। ये आपके और हमारे पैसे हैं। बावजूद इसके ये संस्था एक पेपर ढंग से नहीं करवा पा रही है। साल में दो बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, पहले जनवरी में ग्राम सचिव का और अब हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का। कांस्टेबल भर्ती का पेपर लीक करने के मामले में जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने खुलासा किया है कि वो सभी भर्तियों में इस तरह का घोटाला करते आ रहे हैं, और सभी का मतलब सिर्फ हरियाणा सरकार की भर्तियां नहीं, केंद्र की भर्तियों में भी वो लोग इस तरह का घोटाला करते थे। इतने बड़े बड़े खुलासे होते हैं, बावजूद इसके ये जो छोटे मोटे कारिंदे होते हैं इनको पकड़ा जाता है, इनको बाद में छोड़ दिया जाता है, ऊपर तक कभी कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई छोड़िए, जांच तक नहीं होती। 8.5 लाख युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ का ये मामला है। क्या ये छोटा मामला है? बावजूद इसके ना तो किसी चेयरमैन से पूछताछ हो रही है, ना कमीशन के किसी सदस्य से पूछताछ हो रही है, ना ही सेक्रेटरी से कोई पूछताछ, उसके ऊपर कोई कार्रवाई हो रही है। उल्टा यहां तक खबर छपी है कि चेयरमैन तो इस पेपर लीकेज के बाद इस्तीफा देने के लिए तैयार था, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि ना श्रीमान, आप पद पर बने रहिए। चलिए अब आपको बताने की कोशिश करते हैं कि मनोहर लाल खट्टर सरकार के दौरान तमाम परीक्षाओं के अंदर कितनी पारदर्शिता बरती जा रही है, किस तरह से एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं। मुझे पता है कि मैं तमाम परीक्षाओं का जिक्र नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ज्यादातर का मैं नाम लेने की कोशिश करूंगा। फिर भी मुझसे बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं हैं वो छूट जाएंगी, क्योंकि उनकी खबर शायद मेरे पास इस वक्त नहीं है। कांस्टेबल भर्ती आपके सामने है। इससे पहले जनवरी में ग्राम सचिव की भर्ती हुई थी। कहां से लोग नहीं पकड़े गए थे? कैथल, अंबाला, जींद, सोनीपत, लगभग पूरे हरियाणा से ये छोटे मोटे कारिंदे पकड़े गए थे। क्या किसी बड़े आदमी तक जांच पहुंची? नहीं पहुंची। किसी बड़े पद के ऊपर बैठे हुए किसी शख्स के ऊपर कार्रवाई हुई? नहीं हुई। यही वजह है एक और पेपर लीक हो गया। एक तरह से देखा जाए तो जो ये पेपर लीक घोटाला है 2016 से ही शुरू हो गया था। खट्टर सरकार की जो शुरुआती बड़ी भर्तियां थी उनमें से क्लर्क भर्ती आपको याद होगी, लगातार 5 संडे डबल शिफ्ट में पेपर हुआ था, 7 लाख के करीब उसमें अभ्यर्थी थे, लेकिन आखिरी दिन पता चलता है पेपर तो लीक था। और इस पूरे मामले में बीजेपी नेता का पानीपत का एक स्कूल भी संदेह के दायरे में आया था, लेकिन उसके बाद कितने लोगों पर कार्रवाई हुई? क्या ऊपर के किसी नेता तक कार्रवाई पहुंची? बड़े पद के ऊपर बैठे हुए किसी शख्स तक कार्रवाई पहुंची? नहीं पहुंची। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, बड़े रैकेट का भंडाफोड़ होने का दावा किया गया, लेकिन बाद में कह दिया गया ये पेपर लीक नहीं था, ये तो नकल का मामला था। मामला रफा दफा। एक और पेपर लीक हुआ था फूड एंड सप्लाई वाला। 18 लाख रुपए में सौदा हुआ था। यहां तक आरोप लगे थे कि ASI और ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी ने परीक्षार्थी तक आंसर की पहुंचाई थी। नायब तहसीलदार का पेपर लीक हुआ था। करनाल से पेपर लीक हुआ, गुरुग्राम में सोल्व हुआ और रेवाड़ी के सेंटर में आंसर की पहुंचाई जानी थी। पेपर लीक करने का एक अलग ही फॉर्मूला भी इस दौरान इजाद किया गया था। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होनी थी एक, उसमें यह पता चला जो पेपर आया है उसमें 92 क्वेश्चन तो कॉपीड हैं, मतलब किसी और परीक्षा में जो पहले आ चुके हैं वो क्वेश्चंस उस पेपर में आ गए। यानी पेपर लीक इस तरह से नहीं करना है जिस तरह से ये कांस्टेबल या ग्राम सचिव वाला हुआ है। अभ्यर्थी को पहले ही बता दिया जाए कि फलाने पेपर की तैयारी कर लेना, उसमें से ही
ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे। पीटीआई भर्ती तक का पेपर लीक हुआ। पीटीआई भर्ती जो पिछली सरकार की भर्ती को रद्द करके नए सिरे से भर्ती की गई थी, तमाम सियासत की नजर थी इसके ऊपर, सरकार की नजर थी, बड़े दावे किए गए थे कि बड़े पारदर्शी तरीके से साफ सुथरी भर्ती हम करके दिखाएंगे। किया, पेपर लीक हुआ, उसका भी एक पूरे रैकेट का खुलासा हुआ। लेकिन इसके ऊपर, किसी बड़े शख्स के ऊपर कोई कार्रवाई की खबर आपने सुनी? नहीं सुनी होगी। इसको भी छोटी मोटी लीकेज का या नकल का मामला बताकर रफा दफा कर दिया गया। कृषि इंस्पेक्टर का 20 जुलाई 2017 का पेपर लीक हुआ। कंडक्टर भर्ती का 10 सितंबर 2017 का, उसका भी पेपर लीक हुआ। आबकारी इंस्पेक्टर की एक भर्ती हुई थी, उसका भी पेपर लीक हुआ। एक एचएसएससी के दफ्तर के ऊपर छापेमारी का भी ड्रामा हुआ था। उस दौरान भी रोज मीडिया में, यहां तक कि राष्ट्रीय मीडिया तक में बहुत सारे खुलासे हुए थे। लेकिन उस मामले की भी जांच आज तक नहीं पता है कहां तक पहुंची है, किसके ऊपर कार्रवाई हुई है। अगर विपक्ष की माने तो खट्टर सरकार के दौरान लगभग 30 ऐसी परीक्षाएं हैं जिनके पेपर लीक हो चुके हैं। अगर ओलंपिक में पेपर लीक करने पर किसी को मेडल मिलता तो हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर सरकार को पक्का गोल्ड मेडल मिलता। हरियाणा के लाखों युवाओं के साथ इस तरह से खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन और मुद्दों के नीचे या फिर ओलंपिक के सेलिब्रेशन के नीचे इस तरह की खबरें, इस तरह के मुद्दे दबकर रह जाते हैं। इसलिए आप लोगों से अपील है कि अगर ओलंपिक के सेलिब्रेशन से आप थोड़ा बहुत बाहर निकल आए हो तो इन मुद्दों के ऊपर ध्यान दीजिए। ये भी सीधा आप लोगों के घरों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इसे और लोगों तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर कीजिए। हमसे जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल आपका रिपोर्टर को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में जो बेल आइकॉन बना हुआ है उसको भी क्लिक कर दीजिए।